नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस में। आज हम सभी DLED चतुर्थ सेमेस्टर में आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास विषय से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपकी राजन सीरीज से लिए गए हैं। और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपने जो ये 50 MCQ की सीरीज है, इसमें से आपके कितने प्रश्न सही रहे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, उत्पत्ति के आधार पर शब्द का प्रकार नहीं है। इसके ऑप्शन है तद्भव, देशी, तत्सम, योग रूढ़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, योग रूढ़, क्योंकि जो योग रूढ़ है शब्द, वो अर्थ के आधार पर शब्द का प्रकार है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है डा ढा, दूसरा है राला, फिर यापा, साहा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, डा और ढा। देखिए, इसका उच्चारण करते समय जो है ना, जीभ ऊपर झटका देती है। हमारा तीसरा सवाल है, मुझसे बैठा नहीं जाता वाच्य का उदाहरण है। इसके ऑप्शन है भाववाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, उभयवाच्य। तो इसका सही जवाब है भाववाच्य, क्योंकि यहाँ पे मुझसे बैठा नहीं जाता शब्द में कर्म को प्रधानता दी जा रही है, ना कि कर्ता को। हमारा चौथा सवाल है, निम्न में से एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन 1 है q डज नॉट इक्वल टू 0। ऑप्शन बी है पी वाई जेड के फॉर्मेट में जो लिखी जाए। ऑप्शन सी है p डज नॉट इक्वल टू 0, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, परिमेय संख्या वे संख्याएं रहती हैं जिन्हें p अपॉन जेड के फॉर्मेट में लिखा जाता है, लेकिन जो जेड है वो 0 ना होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 है श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है। सघोष अघोष में, स्पर्श या ऊष्म में, अनुस्वर या अनुनासिक में, अल्पप्राण या महाप्राण में। तो देखिए, श्वास के आधार पर जो शब्द, जो व्यंजन का वर्गीकरण है ना, वो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है। अल्पप्राण और महाप्राण में इसका वर्गीकरण किया जाता है। देखिए, अल्पप्राण में कम हवा और महाप्राण में अधिक हवा निकलती है, इसीलिए इसका जो बांटा गया है वो श्वास के आधार पर बांटा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी संख्या के दाहिनी ओर शून्य रखने पर वह संख्या बढ़ जाती है। देखिए, अगर दाहिनी ओर शून्य रखेंगे तो वह संख्या 10 गुना बढ़ जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 10 गुना। हमारा अगला सवाल है, तुरंग शब्द का पर्यायवाची है शेर, घोड़ा, ईश्वर या मनुष्य। तो देखिए, तुरंग जो शब्द है ना, इसका सही पर्यायवाची जो है वो घोड़ा है। घोड़ा का ही पर्यायवाची तो अश्ववाजी, हज, तुरंग, ये सब घोड़ा के ही पर्यायवाची रहते हैं। हमारा अगला सवाल है, देवनागरी लिपि नहीं होती है हिंदी भाषा की, संस्कृत भाषा की, या गुजराती भाषा की, या मराठी भाषा की। तो देखिए, यहाँ पर हिंदी, संस्कृत और मराठी जो है वो देवनागरी में लिखी जाती हैं, लेकिन जो गुजराती भाषा है वो देवनागरी भाषा में नहीं लिखी जाती है। हमारा अगला सवाल है, शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है अंत्याक्षरी, अंतछरी, अंताक्षरी और अंताक्षरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अंत्याक्षरी। हमारा अगला सवाल है, क्योंकि यहाँ पर जो ना छा का सही ढंग से प्रयोग किया गया है। हमारा अगला सवाल है, सोच समझकर खर्च करने वाले व्यक्ति को कहते हैं कृषण, मितव्ययी, अपव्ययी या कंजूस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मितव्ययी। वह व्यक्ति जो संतुलित तरीके से खर्च करता है उसे मितव्ययी कहते हैं। और हमारा अगला सवाल है, संख्या 4547 में 5 का अंकित मान क्या है। जिसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 5। क्योंकि अंकित मान जो रहता है वो वही संख्या रहती है, जहाँ पर संख्या लिखी होती है उसमें कोई भी 0 नहीं बढ़ाया जाता है। हमारा अगला सवाल है, उपकार का विलोम है परोपकार या अपकार, सदाचार या कदाचार। तो इसका सही जवाब है उपकार का जो विलोम है वो अपकार है। उपकार का अर्थ होता है भलाई करना और अपकार का अर्थ होता है कि बुराई करना। हमारा अगला सवाल है, 3 अंकों की सबसे पहली संख्या कौन सी है, 100 या 160 या 299 या 998। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 100।
3 अंकों की संख्या जो है वो 99 के बाद 100 से शुरू हुई होती है। हमारा अगला सवाल है, वसन शब्द का अर्थ है। इसके ऑप्शन है कपड़ा, बुरी आदत, तीर या ये सभी। इसका सही जवाब है, वसन का जो अर्थ रहता है वो कपड़ा रहता है। अगर यहाँ पे व्यसन होता तो इसका सही जवाब रहता बुरी आदत। हमारा अगला सवाल है, लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती हैं। यह कथन किसका है? प्लेटो का है कि महात्मा गांधी का है या श्रीमती मॉन्टेसरी का है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, श्रीमती मॉन्टेसरी। इनका पूरा नाम मारिया मॉन्टेसरी था। हमारा अगला सवाल है, जो हमारा अगला सवाल है, सा वर्ड का उच्चारण स्थान है स्पर्श, ओष्ठ, कंठ या मूर्धा? तो इसका सही जवाब है मूर्धा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसका उच्चारण करते समय जीभ ऊपर की ओर मुड़ती है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से स्वर नहीं है ई, उ, ओ, का। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी ये तीनों स्वर हैं। का जो है वो स्वर ना होकर का व्यंजन है। तो हमारा अगला सवाल है, संयुक्त व्यंजन क्या है? संयुक्त व्यंजन है, इसके ऑप्शन हैं खा, छ, पा और फा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यह छ रहता है ना, का और सा से मिलकर बना रहता है, इसलिए यह संयुक्त व्यंजन है। बाकी जो खा, पा, फा है ये सिर्फ व्यंजन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ड कितने प्रकार के होते हैं? इसके ऑप्शन हैं 2, 4, 3, 5। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2, क्योंकि वर्ड 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हमारा अगला सवाल है, ज्ञा वर्ड किन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है? इसके ऑप्शन है दा और भा, दूसरा है दा और या, अगला ऑप्शन है जा और या, फिर अगला ऑप्शन है जा और भा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जा और या, क्योंकि यह एक संयुक्त व्यंजन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अयोग वह है? आ, बड़ा आ, ई, अंग आ, ए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अंग और आ। ये तो ना तो पूर्ण स्वर है ना ही पूर्ण व्यंजन, इसलिए अयोग वाह की श्रेणी में आते हैं। हमारा अगला सवाल है, आर्य का विलोम है अंत, अति, अनार्य या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनार्य। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ और अनार्य जो है वो इसके ठीक विपरीत रहता है। इडा पर्यायवाची है सरस्वती का या गणेश का या रात्रि का या प्रातः का? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इडा जो पर्यायवाची है वो सरस्वती माता का है, क्योंकि यह ज्ञान से संबंधित है। हमारा अगला सवाल है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं या पूर्ण संख्याएं या विषम संख्याएं या अपरिमेय संख्याएं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विषम संख्याएं। जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं रहती उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। हमारा अगला क्वेश्चन है, परिमेय संख्या कौन सी है? 5/4 या 2 सही 1/2, आ और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आ और बा दोनों। पहले मैंने बताया था ना कि जो संख्याएं p/q के फॉर्मेट में लिखी जाएं और q का मान 0 ना हो वे सभी परिमेय संख्या रहती हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से आरोही जो क्रम है वो कौन सा है? इसके ऑप्शन है 3, 6, 9, 12, अगला ऑप्शन है 2, 3, 4, 1, अगला ऑप्शन है 11, 9, 7, 5 या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, आरोही संख्याएं जो रहती हैं वो छोटे से बड़े की ओर लिखी जाती हैं, जिसका देखिए यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है 3, 6, 9, 12, संख्या मतलब है ना बढ़ते क्रम में लिखी जा रही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 3, 6, 9, 12। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुण को जिस राशि से गुणा किया जाता है वह राशि क्या कहलाती है? गुणज, अगला ऑप्शन है गुणा, गुणनफल या शेषफल। तो इसका सही जवाब है गुणा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुणा। यह गुणज की प्रक्रिया को ही दर्शाता है जो गुण रहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 9687 में 9 का स्थान है
तो इसका सही उत्तर रहेगा 1000, क्योंकि इधर से 7 की तरफ से शुरू करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 9 का स्थान क्या रहा? 1000। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोर का समानार्थी है चित्रांग, माधुरी, सिखी या विविधा? तो इसका सही जवाब है मोर का जो पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन नंबर सी, सिखी। यह संस्कृत जो यह वर्ड शब्द है वो संस्कृत पर आधारित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गणित की मूल संक्रियाएं कितनी होती हैं? 8 की 14 की 4 की 3? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 4। वह संक्रियाएं कौन कौन सी रहती हैं? जोड़, घटाना, गुणा और भाग। हमारा अगला सवाल जो है वो संयुक्त व्यंजन से लिया गया है। ऑप्शन सवाल जो है वो स्र अक्षर बना रहता है, सा और रा से, श और रा से, स और रा से, या इनमें से ये सभी हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, श और रा से, क्योंकि यह एक संयुक्त व्यंजन है। हमारा अगला सवाल है, स्वर के भेद हैं 3, 4, 2 या 5? तो स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 2 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। वो 2 भेद कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व और दीर्घ। हमारा अगला सवाल है, चा का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, जिह्वा, दंत? तो इसका सही जवाब है जो चा का जो उच्चारण स्थान है वो तालु है, क्योंकि इसमें जो है जीभ तालु को स्पर्श करती है। हमारा अगला सवाल है, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं, या त्रुटि समानार्थ शब्द कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं, या विलोम शब्द कहते हैं? तो देखिए, जिन शब्दों के अर्थ समान रहते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। हमारा अगला सवाल है, शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर उसका भागफल क्या रहेगा? इसके ऑप्शन है 10, 2, 1 और 0। तो देखिए, शून्य से हम किसी भी संख्या को भाग दें तो इसका जो भागफल हमेशा ही शून्य ही रहेगा। इसका ऑप्शन डी सही है। हमारा अगला सवाल है, आरोही क्रम है। ऑप्शन है 8, 6, 4, 2, 19, 17, 15, 13, 7, 9, 11, 13, या इनमें से कोई नहीं? मैंने पहले बताया था कि आरोही क्रम जो है वो बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है। देखिए, जो पहला ऑप्शन है 8, 6, 4, 2, ये तो घटते हुए क्रम में हो गया ना, तो ये अवरोही क्रम है। 19, 17, 15, 13 ये भी अवरोही क्रम में मतलब लिखा हुआ है। जो अगला ऑप्शन है 7, 9, 11, 13 ये बढ़ते हुए क्रम में देखो लग रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, 7, 9, 11, 13। हमारा अगला सवाल है, 475 में 4 का स्थान है। तो देखिए, 4 का स्थान क्या है? 5 से शुरू करते हैं, तो 5 हो गया इकाई, 7 हो गया दहाई, 4 हो गया सैकड़ा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सैकड़ा। हमारा अगला सवाल है, निर्देशक चिन्ह है। ऑप्शन ए में अल्प विराम है, फिर ऑप्शन बी विस्मयादि बोधक, तीसरा ऑप्शन निर्देशक का है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, निर्देशक वाला जो चिन्ह है वो सही है। हमारा अगला जो सवाल है वो है कि 22 गुणा 34 का गुणनफल क्या रहेगा? तो 748, 874, 487, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है 748, ऑप्शन नंबर 1। अगर आपको ऐसे सवाल परीक्षा में देखने को मिलते हैं तो आप सीधे ही इकाई इकाई जो दोनों में अंक हैं उनकी गुणा कर दीजिएगा। तो इसमें जैसे 22 और 34 में, इसमें 22 में 2 इकाई का अंक है, इसमें 4 इकाई का अंक है, 4 दूनी 8। देखिए 8 जो ऑप्शन आपके हैं इसमें 748 में ही 8 इकाई का अंक, इसलिए उत्तर आपका सही हो गया। हमारा अगला सवाल है, भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं हैं, दृष्टि दोष, उच्चारण दोष, श्रवण दोष, या ये सभी? तो देखिए, भाषा शिक्षण में जो है वो ये तीनों ही समस्याएं व्याप्त रहती हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, ये सभी। हमारा अगला सवाल है, श्रुत लेख का अर्थ होता है सुंदर लेख, या सुनकर लिखना, या उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, श्रुत लेख का जो अर्थ रहता है वो होता है सुनकर लिखना। इसमें शिक्षक जो बोलता है वह छात्र लिखते हैं। हमारा अगला सवाल है,
किसी लेख या रचना के अंत में चिन्ह प्रयुक्त करते हैं। कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं? योग चिन्ह प्रयोग करते हैं, समता चिन्ह प्रयोग करते हैं, इतिश्री प्रयोग करते हैं, उद्धृढ़ का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, अंत में प्रयोग करना है तो इतिश्री ही जो है वो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, भाग की संक्रियाएं कौन सी होती हैं? इसके ऑप्शन है भाज्य, भाजक, भागफल और ये सभी। तो देखिए, भाग की जो संक्रियाएं ये तीनों हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। हमारा अगला सवाल है, शुद्ध शब्द हैं उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल या उज्ज्वल। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका सही जवाब है। जो शुद्ध शब्द है उज्ज्वल है। हमारा अगला सवाल है, महाप्राण वर्ड होते हैं। तो देखिए, महाप्राण जो दूसरा और चौथा वर्ड रहता है वही महाप्राण रहते हैं। बाकी 1, 3, 5 ये तीनों अल्पप्राण हैं। तो यहाँ पे इसके ऑप्शन देख लेते हैं, का और गा, चा और जा, खा और घा, पा और बा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, खा और घा, क्योंकि ये दोनों खा दूसरे स्थान पर आता है और घा चौथे स्थान पर आता है। हमारा अगला सवाल है, छ त्र ज्ञ व्यंजन है लुंठित, ऊष्म, संयुक्त या संयुक्त या उत्क्षिप्त। तो इसका सही जवाब है छतंगियां जो हैं वो संयुक्त व्यंजन हैं, क्योंकि ये 2 वर्डों से मिलकर बने हुए होते हैं। अनुनासिक चिन्ह है तो ऑप्शन ए है जो लोप चिन्ह का है। ऑप्शन ए जो है, फिर ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। आप इसमें से पहचान के बताइएगा कि कौन सा अनुनासिक शब्द है। तो इसको ऑप्शन नंबर ए सही है। हमारा अगला सवाल है, समान वितरण करने की क्रिया कहलाती है जोड़, घटाना, गुणा, भाग। तो देखिए, समान वितरण जो है वो भाग द्वारा ही समान वितरण हम कर सकते हैं। हमारा अगला सवाल है, सही कथन कौन सा इसमें है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, या 5 + 5 + 5 + 5 + 5 में 5 का गुणज है, या स्थानीय मान और आंशिक मान सदैव समान रहता है, या विषम संख्या 2 से भाज्य रहती है। तो इसको जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। हमारा अगला सवाल है, 445 में 4 का स्थानीय मानों का अंतर क्या रहता है? 0 या 360 या 396 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो 4 कौन से स्थान पे? तो देखिए, जो पहला वाला 4 है वो इकाई दहाई के स्थान पर है। मतलब 4 × 10 = 40 हो गया। तो अगला 4 है वो सैकड़ा के स्थान पर है, मतलब 4 × 100 = 400। अब दोनों का अंतर पूछ रहा है तो 400 में से 40 घटाएंगे तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? 360। तो आज हमारी 50 MCQ की सीरीज यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही जवाब दिया है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।